नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अलीराजपुर की, जहां अनुसूचित जाति कल्याण कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 16 कैदियों को शुक्रवार सुबह जेल से आजाद किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिला अलीराजपुर में मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण एवं सलामी ली गई। संदेश वचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय की रिपोर्ट। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व स्वतंत्रता के लिए भारतवर्ष के वीरों ने अपनी जान की बलिदानी देकर हमें आज़ादी दिलाई। हम वीर शहीदों और क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करते हैं। सन 1947 को हमें आज़ादी मिली, तब से हम संपूर्ण भारतवर्ष पर 15 अगस्त के दिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं। गौरतलब हो कि ब्लॉक जुन्नारदेव के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, परियोजना कार्यालय, बीआरसी कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, पुलिस थाना जुन्नारदेव में शान से लहराया तिरंगा। तत्पश्चात शहर जुन्नारदेव के विजय स्तंभ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संपूर्ण स्कूल के छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर अनुविभाग की दंडाधिकारी कामिनी ठाकुर एवं जनपद अध्यक्ष सविता बोसम, क्षेत्र के विधायक सुनील उइके ने ध्वजारोहण किया एवं तिरंगे को सलामी दी। आज का नया भारत के रूप में रंग बिरंगे गुब्बारे को आसमान में छोड़ा गया। तत्पश्चात महात्मा गांधी के छाया चित्र पर माल्या अर्पण किया गया। सभी शासकीय स्कूल, शासकीय कार्यालय पर ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान कर तिरंगे को सलामी दी गई। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। देश के समस्त देशवासियों को एवं समस्त जुन्नारदेव वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्वालियर में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्वालियर के केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 16 कैदियों को शुक्रवार सुबह जेल से आजाद किया गया। एक कैदी उत्तर प्रदेश के झांसी का था, जिसके खिलाफ झांसी में एक अपराध पंजीबद्ध है, इसलिए उसे झांसी भेजा गया। ये सभी आरोपी हत्या के दोषी पाए गए थे और 20-20 साल की सजा काट रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने 14 साल की सजा जेल में काट ली है, जबकि 6 साल की सजा उनके अच्छे चाल चलन के कारण माफ कर दी गई। इन सभी कैदियों को एक आम नागरिक बनकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दिया है। क्या नाम है आपका? कल्लू ब्रिजेश रूपनाथ शर्मा। क्या केस था? किस केस? 302 था मर्डर केस। कैसे क्या हुआ? वो ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ हेड पंप के पते हैं, तो ऑन स्पॉट 2 लोग मारे गए। आपने मारे? किसी और ने मारे? और लोगों ने मारे थे, लेकिन हमें तो लाइसेंस के हथियार के चक्कर में बताया गया। हाँ। क्या करते थे आप ऐसे? तो खेती किसानी काम करते थे। कहाँ के रहने वाले? भिंड के रहने वाले हैं, चतुरी नगर भिंड। तो आपने जेल में कितने वर्ष बिताए? हमें 14 साल 4 माह हो गए। कैसे क्या सुविधा थी अंदर? सुविधा सिर्फ ठीक ही थी, सुपरिटेंडेंट साहब की खाना पीना की व्यवस्था। कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे? अब हम किसानी के काम है हमारा, वो करेंगे। कहाँ के रहने वाले? भिंड चतुरी नगर, ग्राम बिलाव लगता है। जो गुंडे बदमाश हैं उनको क्या समझाई देना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं अपराधी दुनिया से अलग रहें और ऐसी अपराधी दुनिया में ना आए जो जेल की 4 दीवारों में भीतर रहने पड़े। कैदी रिहा हुए हैं? कितने कैदी रिहा हुए? जैसे कि आप लोगों को मतलब समस्त देशवासियों को, जिलेवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन और की नीति के तहत साल में 4 बार बंदी भाइयों को छोड़ा जाता है जो आजीवन सजा की से दंडित रहते हैं। इसी तारतम्य में 15 अगस्त को आज 16 लोग केंद्रीय जेल ग्वालियर से रिहा किए गए हैं। आजीवन कारावास वाले हैं और भी हैं? नहीं, आजीवन कारावास वाले हैं जिनको 20 वर्ष की सजा थी, तो उन्हें 14 वर्ष अपनी जेल में ही अवधि चूके बिताई और 6 वर्ष की उनके कार्यों के और मतलब चाल चलन की माफ़ी मिलती है। तो 20 वर्ष निकाल के 16 लोग छूटे हैं, जिसमें से एक 15 आज छूटे हैं और एक ट्रांसफ़र हो जाएगा झांसी। उसका वहाँ का एक केस पेंडिंग है, तो वहाँ चला जाएगा। किस तरह की सहायता दी गई है इनके लिए? इनको यहाँ जेल में रहते हुए भी इन्हें कई प्रशिक्षण प्राप्त हुए, तो ये बाहर जाके भी अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ सीखे हैं और सहायता के लिए ये रहता है कि ये कार्य करते हैं तो इनका पारिश्रमिक भी इनको मिलता है। किस तरह से समझाई दी गई है
समझाइश अब इतने साल गुजारे हैं तो ये पेरोल वगैरह पे भी जाते थे, तो उनको समझाइश यही है कि अब पश्चात भूल चूक में या धोखे धड़ाके में किसी भी कारणवश जो गलती हो गई हो तो पुनः ना उसको दोहराएं, और साथ ही साथ अपने दूसरों को भी अपन प्रेरित करें कि मतलब कि ऐसी गलती ना करें कि जिसके कारण हमको, क्योंकि जेल में ये रहते हैं और परिवार सजा भुगतता है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत सिद्धि कला के सामुदायिक भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सरपंच गुलाब सिंह वैश्य के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उप सरपंच राम सकल साकेत, पंचायत सचिव राम शुभग सिंह, सहायक सचिव राम भवन बैस, वरिष्ठ नागरिक राम सुभग जी सहित पंचगढ़ और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तिरंगे के फहराते ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा प्रांगण गूंज उठा। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। सिंगरौली से सीनू संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत भवन सिद्धि खुर्द के परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनुवा शाहपति राम लल्लू शाह ने ध्वज फहराया। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया तथा मातृभूमि के सम्मान में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव हीरालाल शाह, सहायक सचिव रमेश शाह, राम सेवक वैश्य, सचिव राम भगवन वैश्य, विनोद शाह, बाबूलाल रजक सहित गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें एवं बच्चे मौजूद रहे। सिंगरौली से सीनू संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह फहराया तिरंगा। पेटलावद विकासखंड के ग्राम करवर में शासकीय और अशासकीय स्कूलों, ग्राम पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवर, पुलिस चौकी करवर, सभी प्राइवेट स्कूल, शासकीय स्कूल के छात्र छात्राएं पहले ग्राम पंचायत भवन पहुंचे, जहां पंचायत भवन पर महिला पंच अनीता शर्मा के द्वारा पंचायत भवन पर झंडा वंदन किया गया। उसके बाद राष्ट्रगीत का गान किया। फिर सभी छात्र छात्राएं नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवर में डॉक्टर विमला सिंगाड़ के द्वारा झंडा वंदन किया। सभी स्कूल के छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के बाद सभी छात्र छात्राओं को मिठाई बांटी गई। सरपंच विकास बाबूलाल गामर ने सभी से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। झाबुआ से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पवई जिला पन्ना मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में आज 19वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पवई जिला सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं पवई जनपद अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण किया। नगर परिषद अध्यक्ष बसर विधायक द्वारा ध्वजारोहण किया गया और शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय पवई में जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इत्यादि अन्य शासकीय और अशासकीय विभागों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े ही धूमधाम उल्लास के साथ संपन्न किया गया। पन्ना जिले की सभी पंचायत में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और मिष्ठान, नाश्ता, जलपान की सभी विभागों में व्यवस्था की गई। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी के साथ। मालवा क्षेत्र के प्रमुख संत श्री श्री 1008 मंगलदास जी महाराज गुरुवार सुबह इस सांसारिक जीवन को छोड़कर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। उनकी मौत की खबर जैसे ही उज्जैन संभाग में फैली, श्रद्धालुओं ने उनके आश्रम रूपनगर फंटे पर भारी भीड़ जुटाई। महाराज मंगलदास जी का आश्रम महू नीमच स्टेट हाईवे पर जावरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसा है। वो मूल रूप से खासरोद तहसील के बोरदिया गांव के निवासी थे। उन्होंने खासरोद में करोड़ों की लागत से खेड़ापति हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था, जो उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र था। महाराज का पार्थिव शरीर खासरोद में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया, जहां दोपहर को उनकी भव्य अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा खासरोद के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हुए उनके पैतृक गांव बोरदिया पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम दर्शन के दौरान लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हुए और कई भक्तों की आंखें नम हो गई। इस मौके पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, खासरोद नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, जनपद पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार सहित कई राजनेता और गणमान्य मौजूद रहे। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।